वक्त जो है जो सीनियर मोस्ट लोग हैं 5 या 6 जो है उनके नाम आ जाएंगे, उनके साथ डोसियर्स आ जाएंगे। इसके अलावा कोई फ़ैसला या कोई इसमें पेशरफ्त जो है इस किस्म की नहीं हुई। पूछा जाएगा अफवाज की जो लीडरशिप है उनको पूरी तरह इत्मीनान में लिया जाएगा। पाक फौज में अहम तैनातियों के लिए प्रोसेस का आगाज़ कर दिया। 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्री का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कोई समरी अभी तक वज़ीर आज़म हाउस नहीं आई, समरी के साथ ही डोजियर आएगा। वज़ीर आज़म अस्करी क़यादत को एतमाद में लेकर हतमी फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा 5 या 6 सीनियर मोस्ट अफसरान में से कोई एक नाम फाइनल होगा। हकीकी आज़ादी का मिशन मंजिल करीब आ गई। कप्तान ने हुकूमत से आखिरी टाकरे की प्लानिंग तेज कर दी। जमान पाक लाहौर में सियासी मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला जारी। आज भी अहम रहनुमा और पार्टी वफूद इमरान खान से मिलेंगे। 26 नवंबर के प्लान को फाइनल टच दिया जाएगा। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम कप्तान का मुआयना करेगी। ऐसी बातें हैं जो मीडिया की आंख ने नहीं देखी। और जो मेरी मीटिंग्स नासिर भट्ट और मियाँ साहब के साथ हुई, जिसमें लंदन प्लानिंग तैयार हुई, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, उसके सारे जो सबूत हैं वो मेरे पास है, क्योंकि उन मीटिंग्स में मैं बैठा हुआ था। मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने भी काफ़ी जोर लगाया। नासिर भट्ट साहब ने कि दुबई में या कीनिया में आपके पास अगर कोई ऐसा ताकत है तो बताएं। अरशद शरीफ का भी सख्ती के साथ मरियम नवाज ने ऑर्डर किया हुआ है, जो हमारी मीटिंग में बात हुई है। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास ना तो कोई दुबई में कोई ऐसा शख्स है, ना को मेरे पास कीनिया में है। बड़ी साजिश, बड़े इंकशाफात, तर्जुमान नून लीग ने बता दी अंदर की बात। लंदन में लीगी तर्जुमान तस्नीम हैदर का कहना है इमरान खान पर हमला और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा लंदन में नवाज शरीफ के बेटे के दफ्तर में बना। नवाज शरीफ से 3 मुलाकातें हुई। कहा गया अहम तैनाती से पहले दोनों को रास्ते से हटाना है। नवाज शरीफ ने मुझे शूटर लाने की जिम्मेदारी दी, मैंने इनकार किया तो कहा गया शूटर का बंदोबस्त हो गया है। तस्नीम हैदर ने दावा किया कि उनके पास तमाम सबूत हैं। पुलिस स्टेशन में हम कल रात 2 बजे तक वहाँ बैठे हैं और ऑब्वियसली मेरी जो एविडेंस थी वो सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस आ गई है शीम शाह साहब की, जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख जो है वो चेंज कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत से लोग जो है इसमें इम्प्लीमेंटेड होंगे और कन्विक्टेड भी होंगे इंशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा अरेस्ट। तस्नीम हैदर के शवाहिद से तहकीकात का रुख यकसर बदल गया। अब बहुत सारी गिरफ्तारियां होंगी। तहरीक इंसाफ लंदन के रहनुमा तारिक महमूद का कहना है बाकायदगी से पुलिस के पास जा रहे हैं, तहकीकात भी होंगी और गिरफ्तारी भी। फवाद चौधरी ने मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट को तस्नीम हैदर के इल्जामात पर नोटिस लेना चाहिए। तस्नीम हैदर नवाज शरीफ का करीबी साथी है, शामिल तफ्तीश किया जाए। लंदन में ऐसे इल्जामात लगाना आसान नहीं। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज कहते हैं तस्नीम हैदर से राबता हो गया, उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया। अरशद शरीफ की जिंदगी को खतरा था, हुकूमत ने आते ही इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। फैक्ट फाइंडिंग टीम के खत पर मुराद सईद के जवाब लिखा, अरशद शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय हुकूमत मुखासमाना वज़ीर दाखिला इक़दाम करती रही तो मुतअद्दिद बार गैर ज़िम्मेदाराना बयान भी सामने आए। कत्ल को कीनिया में सोने की स्मगलिंग से जोड़ने की कोशिश की गई। सरकारी पोस्टमार्टम से मुतालिक विफाक का किरदार मुतनाज़े है। आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। 26 नवंबर को बड़ा सरप्राइज दूंगा, इमरान खान का ऐलान। बोल के तज्जियाकार समी इब्राहिम और नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से मुलाकात में कहा कि सिर्फ एक ही मुतालबा है, इंतखाबात की तारीख दें, उनकी प्लानिंग का पता है।
इनसे आगे की प्लानिंग कर रहा हूं। मजीद बोले, ये जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाएं, हमें मसला नहीं, ये दोनों तरफ से फंस चुके हैं। इलेक्शन कराते हैं तो हार जाएंगे, नहीं कराते तो मुल्क दिवालिया होने का खतरा है। नवाज शरीफ के टेकर का दौरानिया बढ़वाना, मनपसंद तैनाती चाहता है। एक टिकट में दो मजे नहीं मिल सकते। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, नया आर्मी चीफ सियासी गंद अपने कांधों पर नहीं उठाएगा और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। आइंदा 5 रोज सियासत में फैसला कुन है। इमरान खान को किसी की तैनाती पर एतराज नहीं। कोरोना या डरोना का फैसला भी 72 घंटों में हो जाएगा। इंसाफ को गिरती मईशत पर सख्त तशवीश। शौकत तरीन कहते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, हुकूमत को 18 अरब डॉलर मजीद चाहिए। अपोजिशन रहनुमा मुल्क के दिवालिया ना होने के लिए पुरउम्मीद। कहा कि मईशत बेहतर करने का एक ही हल है, सियासी इस्तेहकाम लाए, नए इंतखाबात कराएं। हुकूमत और IMF मज़ाकरात में तात्तुल है। मुज़म्मिल असलम बोले कि आलमी इदारे कह रहे हैं पाकिस्तान गलत समत जा रहा है। उमर फारूक फ्रॉडिया और बहरूपिया है, मफरूर और इश्तिहारी है। साबिका अहलिया सोफिया मिर्ज़ा के वकील चौधरी अदनान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, उमर फारूक बैरून मुल्क से साबिका अहलिया को हरासा कर रहा है। हमारी दरख्वास्त पर अदालत ने SHO से जवाब तलब कर लिया। इमरान खान का बोल न्यूज़ को खराज तहसीन। कहा, शोएब शेख बहादुर इंसान है, बहुत हिम्मत से हक का साथ दे रहे हैं। बोल ने लॉन्ग मार्च को भरपूर कवरेज दी, हुकूमती पाबंदियों के बावजूद डटा हुआ है। शेख रशीद बोले कि इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं। बोल न्यूज़ बड़े हौसले और जुर्रत से ज़बरदस्त काम कर रहा है। आज़ाद सहाफ़त का अलंबरदार, बोल नहीं मानेगा हार। दबाव, पाबंदियां, इंक पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक व सदाकत की आवाज़ के लिए बरसरे पैकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफ़त के लिए बोल, आज़ादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल इंतज़ामिया का ना झुकने का आज़म। पाकिस्तान की हकीकी आवाज़, बोल की आवाम से दुआओं की दरख्वास्त। आवाम का बोल न्यूज़ से भरपूर इजहार यकजहती। बोल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल बहुत अच्छा चैनल है, इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहे। बोल बहुत अच्छा चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब करे। परवीन रहमान कातिल के सजा याफ्ता मुल्ज़िमान की सजाएं कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्ज़िमान दीगर केसेस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की सरबरा को 2013 में कातिल किया गया था। अहले खाना का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, अपील दायर की जाए। कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंगारंग आगाज। पहले मैच में मेजबान कतर को एक्वाडोर के हाथों शिकस्त। आज इंग्लैंड और ईरान से सेनेगाल और नीदरलैंड के दरमियान तगड़ा मुकाबला मुतवक्के। अमेरिका और वेल्स भी मद्दे मुकाबले आएंगे। इवेंट के मैचेस की अब तक 30 लाख टिकट्स फरोख्त हो चुके। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम क़यादत करेंगे। फवाद आलम, यासिर शाह, हसन अली और शाहीन आफरीदी ड्रॉ। अबरार अहमद और मोहम्मद अली पहली बार टीम में शामिल। सरफराज अहमद और फ़हीम अशरफ ने टीम में जगह बना ली। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। सफ़ेद मोतियों की बरसात और बरखा रुत। मुल्क के बाला इलाकों में सर्दी बढ़ गई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ बर्फ़ की चादर से ढक गए। सिंध में भी मौसम सर्द। कराची में खुनकी में इजाफा। बलूचिस्तान में भी सर्द हवाएं चलने लगी।
आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।